कि हमारे लड़का ना मिले। यही डर था ना। हाँ, ये डर रहे हमारे हमके सरकार हमने का पता ना रहे। हाँ, आप लोग दलित समाज से आते हैं, वो प्रजापति समाज से हैं जी। तो उस समय तो बड़ा विरोध था, तो ये कैसे बात बन गई फिर? एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अपनी प्रेमिका के ससुराल पहुंचता है। वो खबर आप देख चुके होंगे। वो घटना 4 अक्टूबर की थी, बलिया के उभाव थाना के एक गांव के, और वो प्रेमी हमारे साथ मौजूद है और ये वही प्रेमिका है जिनकी शादी वहाँ हो चुकी थी। हालांकि लोग उस समय बातचीत में बता रहे थे कि ये लोग शादी के पहले एक बार शादी कर चुके थे यहीं अपने आसपास किसी मंदिर में, लेकिन ये अपने परिवार को मनाने की पूरी कोशिश करती हैं। इनका परिवार उस समय नहीं मानता। ये इनके साथ रहना चाह रही थी, दिलो दिमाग से ये इन्हें ही चाहती थी, क्योंकि कई बार ये बातचीतें बताती हैं कि कई बार ये मिलने के लिए इनको बुलाती भी, 3 से 4 बार ये इनकी ससुराल मिलने के लिए जाते हैं। ऐसी चीज़ें तमाम होती रहती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि चोर उसी दिन चोर साबित होता है जिस दिन पकड़ा जाता है। कि पिटाई भी जमकर होती है। उस दौरान देखिए पैर में अभी भी चोट लगा था जो वो अभी भी इनका सही नहीं हो पाया है, फ्रैक्चर हो चुका है। और ये भी थी उस समय। थोड़ा सा बातचीत करते हैं इन लोगों से, उसके बाद इनके मम्मी पापा से भी हम बातचीत करेंगे कि क्या इनकी मम्मी पापा क्योंकि अब मान चुके हैं। अब ये हाँ, हम आपको बता दें कि अब ये पति पत्नी के रूप में हो चुके हैं। पहले तो प्रेमी प्रेमिका थे, लेकिन पति पत्नी के रूप में अब ये हो चुके हैं। अब तो ये आपकी पत्नी हो चुकी है दीपक जी। पहले की चीज़ें वो याद हैं जब उस दौरान जब पिटाई हो रही थी, लग रहा था कि अब भगवान जाने जान बचेगी या नहीं बचेगी, तो उस समय याद आ रहा था कि मैं यहाँ नहीं आया होता तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जी। उस समय अफसोस हो रहा था अपने ऊपर। जी। आपको अपने ऊपर अफसोस हो रहा था कि मैं बुलाई नहीं होती तो शायद ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, लेकिन इसके पहले 2-3 बार बुला चुकी थी तो ये था कि चलो आओ, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, हाँ, यही था ना, हिम्मत दी होगी कि आओ। अच्छा, कभी मना करता था जब बुलाती थी दीपक को, तो दीपक कभी मना करता था, करे हम नहीं आएंगे, गांव में तुम्हारे आएंगे तो मारे पीटे जाएंगे, कभी मना करता था? ना, कभी नहीं। दीपक मतलब एक बार अगर ये कह दिए आओ तो चल दिए, तुम घर से निकल दिए। जी। हाँ, चलो चलते हैं अपनी प्रेमिका के पास, ये परिणाम नहीं देखना है कि क्या होगा। हैं? जी। नहीं। मतलब प्यार में पागल हो चुके थे। शादी भी आप लोग पहले कर चुके थे, अपनी मम्मी पापा को बताया नहीं कभी? नहीं, मम्मी पापा को नहीं पता कभी था। नहीं बताया ना। नहीं। चलिए, अब ये हालांकि पति पत्नी हो चुके हैं। ये जब वहाँ से आती हैं तो इनके परिवार के लोग लिवा कर आते हैं, जाते हैं ये लोग तहसील थाने में समझौता करने के लिए, लेकिन इनके परिवार के लोग इनको वहाँ से भगा ले जाते हैं। कि परिवार के लोग ज़बरदस्ती ले जाते हैं? वो तो कह रहे थे कि चलो समझौता होगा, तो जबरदस्ती ले जाते हैं। ज़बरदस्ती लेके घर आए तो क्या कहें? ये सब मरलन जा सब और सब कहाँ जाके मुआ के फेंक दल जी। हाँ, कह रहे थे उसके साथ रहो जहाँ शादी किए हैं। हाँ, हाँ, उस समय हम देख रहे थे कि मम्मी तुम्हारी रो रही थी, कह रही थी कि शायद अब अफसोस उन्हें हो रहा था अपनी बेटी पर, कि अगर शायद मेरी बेटी ना पैदा हुई होती, मेरी बेटी ना होती तो शायद आज मेरा मान सम्मान नहीं जाता। आपको भी कुछ अफसोस हो रहा था अपने माँ बाप के सम्मान को लेकर? हाँ, कि कहते हैं ना समाज में कि बेइज्जती हो गई। हाँ, तो वो चीज़ें अफसोस हो रही थी उस समय। हाँ, लेकिन फिर भी तो सवार था दीपक के साथ ही रहने का। हैं? चलिए, अब तो भैया इनका ससुराल दूसरा हो चुका है। अब जिस ससुराल में हम लोग आ चुके हैं वो जहाँ तो ये लोग पकड़े गए थे वो वहाँ इनकी पहली ससुराल थी, जहाँ इनकी माँ बाप की रजामंदी से शादी हुई थी। लेकिन इनकी रजामंदी नहीं थी, जैसा कि ये बातचीत में हमेशा बताती आई हैं कि ये लोग पहले शादी कर चुके थे। इनकी थोड़ा सा भी रजामंदी नहीं था वहाँ शादी करने के लिए, लेकिन अब यहाँ ये खुश हैं, ऐसा बता रही हैं। अब ये सासू माँ इनकी बदल चुकी हैं, इनका ससुराल भी बदल चुका है। हम इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि भाई ये लोग अब खुश हैं कि नहीं। चाची, हमका सबसे पहले ई बतावा कि जब तोहार लड़का हुए पकड़ान रहा और जो तोहका पता चल तो का सोचलू, का घरे में बातचीत होत रहा? का सोचे हम, अब तो हमारी सोचा रहे कि हमारे लड़का ना मिले। यही डर था ना। हाँ, ये डर रहे हमारे हमके सरकार हमने का पता ना रहे। हाँ, वो जैसे तीसर फोन कोयल के हिस्सन सन बात बा, तब हमारा आदमी गई। हाँ, अच्छा, इसके पहले वो 2-3 बार और जा चुका है कभी? हमने का पता नहीं, हमने का पता नहीं है।
अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये लोग शादी भी कर लिए थे कहीं कुछ मंदिर में, पता कुछ पता नहीं है बातचीत कुछ करता था ना आपका लड़का? ना कुछ हाँ? पता ना है मतलब आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता ना। है। लोग कहते हैं कि परिवार के लोगों को सारी चीजें पता होती, लेकिन परिवार के लोग जब ऐसा कुछ होता तब कहते हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं ना है। हमन के पता ना है हम्म, ना पता लगा रहे तो हमन के शादी कर लेती जाए। हम्म। हाँ अच्छा, उस दिन मन में ये डर बन चुका था कि लड़की के हाँ। साथ क्या होगा, हाँ भगवान जाने। हाँ हाँ लोग जो फोन करके क्या बताया उसने, जिसने फोन अब किया वही आप लोगों जाके अगल बगल के आदमी बताए तो नाम गाँव नहीं खिंचाना। ने क्या बताया उसने? का कहले कि लड़का तोहर पकड़ाइल हो, मार खाइल हो, कुछ कहले? हम नहीं जानता, हमारा आदमी जानता ना, नहीं पे फोन आई रहे हैं। हाँ चलिए, अच्छा जो हुआ पीछे की चीजें हुई वो डर तो अब खत्म हो गया। अभी खुश हैं आप लोग? हम खुश आपको हैं, बहू मिल गई, अब खुश हैं? हम खुश हैं। हाँ? हाँ हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। ना हाँ। चलिए, अब इनके ससुर हैं, नए ससुर। पहले के जो शादी से ससुर हुए थे वो तो ससुर उस गांव में थे, लेकिन अब ये ससुर हो गए हैं इनके प्रेमी के ससुर, इनके प्रेमी के पिता से। हालांकि अब तो पति हो चुके हैं। फ़ोन आपके पास आया था उस दिन? जी। क्या फ़ोन में कहा उसने, जिसने फ़ोन किया आपको? एक आदमी के गाँव में हमके बतावल कि भैया रमेश बोलता रहा था। हमने हाँ। कनी का बात तोहार लड़का दीपक नाम का बात। हमने हाँ। कहाँ है? तो हम कहनी कि तो मैरिज हॉल में काम करे गई बा। ओकरी बाद हम कहनी के पता कहाँ बा। तो खंडवा में ऐसा कांड बा, आ जल्दी आओ नहीं तो लड़का के मार के मुआ दे लो। साहब हमके जाए में तो 2.5-3 घंटा टाइम लौकत रहे, लेकिन हम 112 नंबर दबौनी आ सिपाही द्वारा उभाव थाना हम बोलवा लेने और उभाव थाना पहुँचनी। और बाद दरोगा जी से कुल बयान वन भइल। लड़की वहाँ भी कही कि हम जब रहेंगे तो इसी के साथ रहेंगे। उसके बाद दरोगा जी कहे कि कचहरी से कागज़ बनवा लीजिए, लेकर जाइए। तब तक उसकी नानी और माँ जो है कि लेकर लड़की को भाग गई। अच्छा, उस दिन बातचीत में आप बता रहे थे जी। वो लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। जी। तो जब उस दौरान आपको फ़ोन आया कि आपका लड़का यहाँ पकड़ा गया है, तो मन में तो एक डर बना होगा कि जी। लड़का किसी के घर में पकड़ा जाए, वो भी लड़की के मामले में। हाँ। हालांकि चोरी डकैती जिस मामले में भी किसी घर में लड़का पकड़ा जाएगा तो वो भगवान जाने लोग क्या करते हैं, क्या बर्ताव करते हैं। हाँ। हाँ डर तो बना होगा कि लड़के के साथ क्या हुआ क्या नहीं, हाँ। जब तक देखे नहीं होंगे अपने लड़के को। जी। तो अभी अब तो शादी भी हो गई, जी। कैसे हुआ ये चीज़ें? अब कैसे हो गया? उस दौरान तो उसकी माँ, आपकी बहू की माँ कह रही थी कि शादी नहीं वहाँ करना है, वो दूसरे जाति का है। आप लोग दलित समाज से आते हैं, वो कौन है? प्रजापति समाज से हैं। जी। तो उस समय तो बड़ा विरोध था, तो ये कैसे बात बन गई फिर? हम लोग लड़की को बहुत खोजे साहब, लेकिन ये लोग ताला में बंद करके रखे थे। तो हम एसपी साहब के यहाँ दरख्वास्त लिखे। अच्छा। तो एसपी साहब के यहाँ से जांच बैठल, दरोगा जी गलन, वो देखलन सचमुच ताला में बंद मिलल। और बाद हमके खबर मिलल सही बात है। तो हम पंचायत भी, उसके घर वाले हमारे घर पंचायत हो गया। पंच ने हमें सौंप दिया है। लड़की अपनी मन से कही है पंच के सामने कि हम जब जाऊंगा तो इसी के साथ जाऊंगा। लड़की के माँ बाप ने विरोध किया कुछ? हाँ, वो लोग विरोध कर रहे थे कि उसके घर नहीं जाएगी, लेकिन लड़की उठ खड़ा हुई है, कही कि हम जब जाए तो यही जाए। फिर आप लोगों का सुलह समझौता हो गया। हाँ, देखिए ये सुलहनामा है, इनका सुलह भी वहाँ हुआ। अब ये अमृता नाम है लड़की का। लड़की का नाम अमृता है, लड़के का नाम दीपक। यानी अब ये पति पत्नी हो चुके हैं। सब। अच्छा, कोई समस्या आप लोगों को? अब कोई दबाव कोई बना रहा हो, कोई फोन फान की क्या? अभी तो ऐसी समस्या नहीं है ना। बहू को अपने खुश रखेंगे? खुश रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। लोग ये भी कहेंगे ना कि लोग कहते हैं, कमेंट में बताते हैं, कहते हैं अब लड़की वहाँ पे खुशी रहती, उसका पति बाहर विदेश में कमा रहा था। ये चीज़ें लोग देखेंगे, एक बार कहेंगे कि कहाँ चली आई ये। कहने के लिए तो कुछ भी कोई कहता है साहब, लेकिन हम लोग भरसा के यही चाहेंगे कि दोनों खुश रहें। हाँ। कहते भी हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि महलों में खुशी मिले, वो झोपड़ी में भी खुशी मिल सकती है। अगर दिल से आदमी खुश है तो। हाँ। खाने पीने की खुशी नहीं होती, अगर दिल से आदमी नहीं खुश है, सुकून नहीं है, तो फिर खुशी नहीं है। हाँ साहब, यही बात है। चलिए, ये सबके जीवन में दुख सुख होता रहता है। हालांकि ये दीपक का घर है, अमृता की जो ससुराल अब हो चुकी है। इसके पहले ससुराल इस थाना में गांव में था, अब यहाँ ससुराल हो चुकी है। वैसे अब क्या आप कहेंगे? हालांकि उस समय तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी इस बात को लेकर, लेकिन अब आप क्या सोचते हैं दीपक और अमृता के बारे में, उनके सास ससुर के बारे में? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।